तो हम लोग इसके पीछे हम लोग जितना क्वेश्चन था उसको हम लोग कर चुके थे। आज का वीडियो में हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां करेंगे। इससे पीछे हम लोग 6 तक कर चुके हैं, यानी कि 1 का 6 तक जो था उसको हम लोग किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो बच गया है उसको करेंगे। तो देखिए हम लोग 4.1 का क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जांच करने के लिए क्या समझते हैं कि पीछे वीडियो में भी हम बताए थे कि क्या समीकरण कब होता है, कब बोलेंगे कि कब नहीं बोलेंगे। तो देखिए समीकरण का कंडीशन क्या होता है, ax(xy) प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर आपका ax(xy) प्लस bx प्लस c बराबर क्या, बराबर में 0 नहीं रहेगा तो इसको मेरा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि ABC क्या है सर। तो ABC आपका क्या है, अचर पद यानी कि गिनती 1 2 3 4 5 यानी है कि अनंत तक। ये BC आपका जो है इसके जो आपका अंक रहेगा प्लस में भी रह सकता है और माइनस में भी रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका यानी ये इस कंडीशन में रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा और इस कंडीशन में रहता तो द्विघात बहुपद। तो लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को जांच क्या करने बोला है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप देखिए क्वेश्चन को जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x प्लस 2 का होल क्यूब है। इसको जांच करने के लिए हम लोग सूत्र में भी तोड़ सकते हैं और इसको बिना सूत्र में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आसान हम लोग को क्या पड़ेगा कि सूत्र वाला में। तो देखिए सूत्र इसका क्या हो जाता है, a प्लस b का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। कुछ नहीं करना, हम लोग को इस सूत्र में बैठा देना है। अब देखिए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए बैठाते हैं इसको। एक मेरा हो गया ये और ये हो गया b। a की जब क्या है x, तो x का क्या किया होल क्यूब प्लस b की जब क्या है 2, 2 का क्या हो गया होल क्यूब और फिर प्लस में होता है सूत्र 3। a की जब क्या है x, b की जब क्या है 2, फिर इसका क्या होता है a प्लस b। a की जब क्या है x प्लस कितना हो जाएगा 2। अब इस साइड वाला देखिए, इससे एक बार इसको गुना, इससे एक बार इसको करेंगे। तो अब कैसे करें गुना, देखिए यहाँ 2x इंटू क्या है x(xy). तो यहाँ गुना कैसे करेंगे, इसका आगे कुछ नहीं तो आपको क्या समझ लेना है, 1 यानी कि 2 1 2 और पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यानी कि क्या हो गया 2x के पावर 3 हो गया। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2x का पावर 3 हो गया। अब इससे फिर इसको करेंगे माइनस प्लस, क्या हो गया माइनस। अब 2 1 2 हो गया। एक से कोई भी चीज को गुना करेंगे जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा हम लोग को यहाँ। अब देखिए 3 बार गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा x के पावर 3। ये 3 बार गुना होगा, ऐसा नहीं कि 3 दूनी 6, 3 का पावर 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 कितना बार गुना होगा 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। x का क्या हो गया x प्लस, इसको हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये साइड हम लोग क्या करेंगे, उतार दिए हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, x का पावर कितना हो गया 3। अब इससे यहां देखिए क्या करना है, एक बार इससे इसको गुना, इससे एक बार इसको गुना करना है। तो 6 का क्या हो गया 6, x का पावर 1 और 1 कितना हो गया 2, 6 दूनी कितना हो गया 12, x हो गया बराबर क्या हो गया 2x के पावर 3 माइनस क्या हो गया 2x। अब उधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे द्विघात चेक करने के लिए। तो देखिए x के पावर 3 प्लस 8, इसको हम लोग उतारते गए, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है
कि अगर बराबर से ये साइड से वो साइड या वो साइड से ये साइड ले आ रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब यहाँ देखिए जोड़ने घटाने का तरीका कि पावर 3 का 3 के साथ जुटेगा, 4 4 के साथ जुटेगा, 2 2 के साथ जुटेगा, 1 1 के साथ जुटेगा। तो पावर 3 अंक को नहीं देखेंगे, 4 का हम लोग घातांक देखेंगे, पावर देखेंगे। तो इसका पावर 3 है, यहाँ 1 है, देखिए ये वाला। तो इसका आगे 2 है, इसका आगे कुछ नहीं, क्या है 1। तो 1 इसमें घटाएंगे हम लोग तो क्या बचेगा, माइनस बच जाएगा। क्यों बचेगा माइनस, क्योंकि हम लोग माइनस वाला में घटाए हैं। तो 1 बच गया हम लोग को। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग को। अब पावर देखिए 2 वाला देखते हैं, 2 वाला है कहीं, क्या नहीं है। तो नहीं है तो इसको उतारते हैं हम लोग। चलिए आगे और देखते हैं। अब x वाला देखते हैं, ये यहाँ है कि यहाँ 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया हम लोग का। और देखिए अचर पद यहाँ 8 है और है क्या, नहीं है। तो इसको हम लोग उतारे, बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए तो क्या मेरा द्विघात समीकरण चेक करने के लिए क्या इस रूप में आया है, तो इस रूप में नहीं आया, क्योंकि अधिकतम पावर मेरा कितना आ गया है, 3 आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, तो अतः यह ax(xy) प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लिए। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये द्विघात समीकरण में हो जाएगा। तो यही लिखना है कि यह ax(xy) प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ a की जगह कितना हो गया, 6 हो जाता है, b की जगह कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, c की जगह क्या जा रहा है, 8। लेकिन ये आपका आके यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नंबर 1 का 8वां क्वेश्चन। देखिए इधर हम लोग को कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट हम लोग तुरंत इसके पीछे क्वेश्चन में क्या था, इधर यहाँ प्लस था, अब यही यहाँ क्या दे दिया है, माइनस। तो इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, ये माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे। तो ये माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या हो जाता है, a प्लस b। चलिए अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। इधर हम लोग ऐसे उतारते हैं, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ तोड़ते हैं। क्या है, a की जगह आपका क्या है, देखिए a की जगह हम लोग का x है, b की जगह क्या है, 2 है, अब फिर देखिए हम लोग ये कितना मेरा x है और b कितना है, 2 है, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग उतारेंगे ऐसे, 3 बार गुना होगा कितना हो जाएगा, x के पावर 3, 3 बार गुना होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 3 दूनी कितना हो गया, 6x हो गया।
x माइनस 2 दिए हैं। सूत्र में यहाँ माइनस होता है, ये माइनस क्या होता है b, तो यहाँ भी क्या हम लोग का हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ लोग को। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1, x के पावर 3 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस, अब इससे क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया 6x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, उधर से सबको इधर ले आएंगे, पहले इधर वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कोई काटता है तो देखिए ये माइनस प्लस खत्म हो गया। अब x x y वाला यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो 4 घटेगा तो कितना बचेगा मेरा, यानी कि 2x x y बच जाएगा। अब फिर देखिए x वाला देखते हैं, एक यहाँ है और 12 यहाँ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुट के क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 13x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अचर पर एक यहाँ है और 8 यहाँ, और कितना हो गया 9, बराबर क्या बच गया 0, यानी कि इस रूप में आपका आ गया है, तो ये इस रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। बस कुछ नहीं, इतना ही करना था हम लोग को, यानी कि पहला का 8 क्वेश्चन था, पहला का 8 क्वेश्चन अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं अब इसका आगे क्वेश्चन में हम लोग, अब हम लोग दूसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है हम लोग को, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में लाना है इसको हम लोग। अभी हम लोग पीछे जान रहे थे कि द्विघात समीकरण बोलते किसको है। द्विघात समीकरण आपको बताएं कि ax(xy) प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, इस रूप में हम लोग को क्या करना है, लाना है द्विघात समीकरण में। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले बोला एक आयताकार, तो हम लोग एक आयत बनाते हैं पहले से। देखिए एक आयत बनाए, क्षेत्रफल कितना है इसका 528 है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हम लोग को क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो क्षेत्र की लंबाई, यानी कि लंबाई मेरा कौन हुआ, ये लंबाई, यानी कि बोला लंबाई क्या बोला है कि लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब यहाँ देखिए ये मेरा लंबाई हुआ, ये क्या हो मेरा चौड़ाई हो गया। तो बोला कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए बात किसका बोला गया, यहाँ ध्यान से हम लोग को समझना है। लंबाई बोला है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन अधिक है, यहाँ लंबाई अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग को मानना किसको, ये बात हम लोग को ध्यान देना है। तो मानना है हम लोग को, सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग, चौड़ाई। देखिए ध्यान से, अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं, क्या मानते हैं x, तो चौड़ाई से ये क्या बोला गया है 2 गुना। तो चलिए 2 गुना कर देते हैं इसका, नहीं x है तो इसका 2 गुना कितना हो गया 2x हो गया। और उससे कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो इसका प्लस कितना करेंगे, 1 प्लस कर देंगे हम लोग। अब देखिए 1 प्लस कर दिया, अगर कम बोलता तो घटा देते। तो देखिए हम लोग मानते हैं, यहां माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिया हम लोग, x मीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, आयताकार भूखंड की
लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस कितना हो गया 1 इतना मीटर हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या बोला है, इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग को कितना दिया है 528 दिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी। तो क्षेत्रफल हम लोग को कितना दे दिया है, क्षेत्रफल कितना है 528 है, लंबाई क्या है 2x प्लस 1 है, फिर चौड़ाई हम लोग को क्या है x है। अब यहां से कुछ नहीं करना, हम लोग को थोड़ा सा देखिए गुना करना है, इससे इसको गुना करें क्या हो जाएगा 2xxy, और फिर इससे इसको गुना करें क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से x वाला x है, यानी कि सबको एक साइड करना है। चलिए प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 2xxy प्लस x, प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 528 बराबर क्या हो गया 0। यही तो हम लोग को क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में लाना था। क्या बोला है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक मतलब क्या होता है हम लोग का प्लस। अब वो भी कैसा पूर्णांक होना चाहिए, क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पहला पूर्णांक x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। हम लोग पूर्णांक संख्या जानते हैं, देखिए तो दूसरा पहला हम लोग इसको मानेगा तो दूसरा ये हो गया, तीसरा अगर मानना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, चौथा मानना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। इस तरह से क्रमागत बोला है। तो चलिए हम लोग इसको मानते हैं, यानी कि क्या होगा मेरा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हम लोग माने x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 1। यहां बात कितना बोला गया है 2, ठीक है। पूर्णांक ऐसे हम लोग को देखिए प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, लेकिन बोला गया हम लोग को क्या धनात्मक पूर्णांक बोला गया। धनात्मक पूर्णांक हम लोग पढ़े हैं, प्राकृत संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, लेकिन कहा यहाँ जो क्वेश्चन में बोला गया वो क्या है हम लोग का है धनात्मक पूर्णांक है मेरा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या है कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल हम लोग को दिया है। कितना दिया, गुणनफल दिया है 306 दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यानी कि पहला पूर्णांक x और दोनों का गुणनफल यानी कि दूसरा पूर्णांक मेरा x प्लस 1 बराबर कितना दिया हम लोग को 306 दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, इससे एक बार इसको गुना कर दिए, अब इससे एक बार इसको गुना किए तो कितना आ जाएगा x से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब बराबर ये क्या आ रहा है, बराबर है 306। उधर से हम लोग इसको क्या करेंगे इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर क्या बच गया 0। यही तो हम लोग को क्या करना था द्विघात समीकरण दिखाना था। इस तरह से हम लोग यानी कि दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो इसको एक बार फिर अपने रिवीजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब हम लोग दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। क्या बोला गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। सबसे पहले देखिए मेन क्या है उसको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। रोहन की माँ उससे कितना बड़ी है 26 वर्ष।
अब देखिए उनकी आयु यानी किसमें ज्ञात करने बोला है, वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना। वर्तमान मतलब क्या किया, अभी हम लोग चल रहा है सो, लेकिन वो हम लोग को निकालना नहीं, सिर्फ हम लोग को क्या करना बोला है, द्विघात समीकरण में लाना है। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो आयु से संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपको मेन कुछ बात है उसको हम बताते हैं, उसको आप याद रखिएगा। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में अगर आपको बाद आए, कहीं क्वेश्चन में अगर आपको क्या रहा है, बाद आ गया या पश्चात आ गया या पूर्व आया या पहले आया, तो यहां आपको हम 4 कंडीशन है, 4 स्थिति में आपको बता रहे हैं कि किसमें क्या ध्यान देना। अगर ये दोनों अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो क्या कीजिएगा, प्लस करेंगे हम लोग। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन में, ये दोनों कहने मतलब ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, बाद या पश्चात, या क्वेश्चन में पूर्व है या पहले, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या आया है। क्वेश्चन में आया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में ज्ञात करने बोला है। अब गुणनफल अब से कितना, 3 वर्ष पश्चात, देखिए क्या है, पश्चात आया। तो अभी क्या बताया कि बाद या पश्चात क्वेश्चन में आया तो आप क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग मानते हैं। अब यहां देखिए क्या बोला गया कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो हम लोग किसका मानेंगे सबसे पहले, इसमें पूरा क्लियर है कि सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा किसका, रोहन का मानेंगे। तो चलिए मानते हैं हम लोग रोहन की वर्तमान आयु मान लिया हम लोग, क्या मान लिया हम लोग, x वर्ष मान लिया। तो क्या आ जाएगा, रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रोहन से कितना बड़ी है, 26, तो क्या आ जाएगा हम लोग का x + 26। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए यहाँ 3 वर्ष पश्चात, यही तो बात हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ देखिए 3 वर्ष क्या बोला है, पश्चात, यही तो बात आपको ध्यान देना है। तब क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, क्या हो जाएगा, पहले से ही कितना देखिए x + 26 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़, यानी कि x 26 और 3 कितना हो गया, 26 और 3 हो गया 29 हो गया, तो ये इतना वर्ष हो गया। अब हम लोग चलते हैं, कहां से चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, चलते हैं क्या बोला गया प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल बोला गया है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, यानी कि x + 3 और x + कितना 29, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 360 लिखेंगे। अब देखिए आपको गुना करने के लिए हम पीछे पढ़ाए थे कि ऊपर नीचे से भी गुना कर सकते हैं लिख के, या इससे एक बार इसको कीजिए, इससे एक बार इसको कीजिए। तो देखिए चलो वो करते हैं हम लोग, या तो फिर ऐसे करके x से एक बार इसको गुना करेंगे, और फिर क्या 3 से ये दोनों को एक बार गुना करेंगे हम लोग,
तो बराबर मेरा क्या बच गया 360 हो गया। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्स वाई हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा। अब 3 से गुना करें कितना हो गया 3x हो गया, ये कितना हो जाएगा 29 दिया कितना हो गया 87 हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ कोई जुट रहा है क्या, ये एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, इधर नहीं दिख रहा होगा उधर लिखते हम लोग, इसको मिटा के क्या है एक्स एक्स वाई, फिर क्या है 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, फिर क्या है 87 आपका है। अब इसको उधर से क्या करते हैं इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा 360 बराबर क्या बच गया 0, यानी कि आपका एक्स एक्स वाई प्लस कितना हो गया 32x। अब 87 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 360 में हम लोग अगर 87 को घटाते हैं तो कितना हो गया 3 यानी 15 में 8 गया तो 7 यानी कितना बच गया -273 बराबर क्या हो गया। यही तो हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, जो व्यक्त हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो बात बताया आपको पूर्व या पहले या बाद या पश्चात ये आपको ध्यान रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आगे बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग